अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। सही है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। सिंपली आप डिस्क्रीट डेटा भी कह सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं, हाँ, मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद है ना, तो मैंने आपको बता दिया था कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। डिस्क्रीट डेटा इस तरह होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरिएबल की वैल्यूज होती है और साथ साथ हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी होता है। सही है। तो इसी पर हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रीट डेटा। सही है। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं डिस्क्रीट डेटा वाला। सपोज हमारे पास वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सही है। वेरिएबल x की वैल्यू कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। सही है। अच्छा, और साथ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, फिर 3, 5, 7, 2 एंड 1। मैंने तो आपको बता दिया था ना। चलो अभी फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में 0 2 टाइम्स आया है, उसमें 1 जो है 3 टाइम्स आ चुका है। सही है। सिमिलरली 2 जो है ना 5 टाइम्स आया है। सही है। 3 जो है ना 7 टाइम्स आ चुका है और इस तरह 5 जो है ना सिंगल टाइम आया है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। सही है। अभी जिस तरह अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा हो, इस तरह ग्रुपिंग नहीं हो। सही है। इंडिविजुअल अलग-अलग ऑब्जर्वेशन दिया गया हो, इस तरह जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, इस तरह का अगर कोई डेटा हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर हम मीडियन निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उस डेटा सेट को अरेंज करना पड़ता है। हमने सबसे पहले क्या करना है? उस डेटा सेट को अरेंज करना है, तरतीब देनी है, छोटे से लेकर बड़े तक। मतलब छोटे से बड़े का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम छोटा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उससे जो दूसरे नंबर पे आता है इससे जरा बड़ा हो वही लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिर में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। तो इसी तरतीब कहते हैं और इंग्लिश में इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सही है। तो जिस तरह इंडिविजुअल में डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी था, तो डिस्क्रीट डेटा में हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले अगर डेटा इस तरह ऑलरेडी एक्स की वैल्यूज ऑलरेडी तरतीब में दी हो और फ्रीक्वेंसी साथ हो, तो इसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले इसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है ना? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे आगे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना वो ऐड कर लेंगे उसके साथ। तो 2 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, 3 से पहले 2 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 से पहले 3 भी है और 2 भी है तो ये 7 ऐड हो जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह 17 और ये 19 और फाइनली ये 20। तो ये हमारे पास हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। समझ आई बात? हाँ। अभी जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया ना, तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे? हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। सही है। मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। अब ये भी एक बात है कि समेशन एफ क्या डिनोट करता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। जब हम फ्रीक्वेंसी को सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं ना, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो इसे हम डिनोट करते हैं समेशन एफ से। तो ये भी 20 हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आखिरी फ्रीक्वेंसी भी ये टोटल का बराबर होगा, क्योंकि इधर भी हमने टोटलिंग किया हुआ है ना। इसका क्या मतलब है कि 1 से पहले जितनी भी है सारी को टोटल करना है, और इधर भी हमने
1 से लेकर उधर 2 तक, ये सारे के सारे हमने क्या किए, हमने ऐड किए, तो ये टोटल और ये टोटल बराबर होगा। समझ आएगी बात? हाँ, अभी मीडियन का फार्मूला वही कल वाला हम फिर से लिख लेंगे। मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ ये n/2 ऑब्जर्वेशन। हाँ, इधर बाज़ औक़ात हम n+1 लिखते हैं, वो इंडिविजुअल डेटा वाला केस उठाते हैं, और अगर आप n/2 भी लिख देते हैं ना तो हमारा वो कोई मसला नहीं होगा, हमें वो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा जो मीडियन वाला है, जो सेंटर में है, जिससे आधी ऑब्जर्वेशन छोटी है और आधी ऑब्जर्वेशन बड़ी है ना, वही हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात n+1/2 बाज़ बुक्स में लिखा होता है, और बाज़ औक़ात ये n/2 लिखा होता है। इसमें इतना बहुत कोई इतना मसला नहीं होता है, आप सिंपली n/2 लिख दे तो काम हो जाएगा। सही है? तो सॉरी, एक दूसरी बात है कि इस n का क्या मतलब है? इस n का मतलब है ना कि डेटा सेट में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सही है, तो ये n किसका बराबर होगा? ये समेशन f का बराबर होगा। बाज़ बुक्स में समेशन f लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, ये n और समेशन f एक चीज है। n का मतलब कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, सही है, इस डेटा सेट में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20 ऑब्जर्वेशन है। 20 ऑब्जर्वेशन में से 0 2 टाइम्स आया है, 1 3 टाइम्स आया है, 2 5 टाइम्स आया है 20 ऑब्जर्वेशन में। तो अगर इसकी जगह मैं ये भी लिखूँ तो ये भी सेम होगा। अभी आप पर डिपेंड है ना कि आपको कौन सा इजी लगता है ना, तो आप वो सिंबल लिख ले, समेशन f/2 लिख ले। कल अगर आपको याद है ना, तो मैंने इधर आइटम लिखा था ना, तो आज मैंने ऑब्जर्वेशन लिख दिया, एक ही बात है, सही है। तो अभी इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ, ये हो जाएगा 20/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब ये वो कल वाली बात है कि इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू आती है ना, वही हमारी मीडियन होगी, सही है। तो नेक्स्ट में इस तरह इधर मैं लिख देता हूं, इससे अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना तो ये क्या जाएगा? साइज ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्या जाएगा? साइज ऑफ, ये हो जाएगा 10th ऑब्जर्वेशन। समझ गई? तो अभी ये होगा, अभी हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन आ गया। अभी जरा इधर ध्यान देना है, सिंपल बात है। अभी 10 आ गया ना, तो अभी हमने क्या करना है? हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। अगर 10 है, सही है, अगर 10 है एग्जैक्टली इधर मैच होता है, तो इससे अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट x का जो वैल्यू है वही मीडियन होगा, सही है। और अगर 10 एग्जैक्टली नहीं है, सपोज इधर 8 था या 9 था, सही है, और फिर ये 17 था, तो फिर हमने नेक्स्ट 17 पे आना था। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो इधर नंबर आया है ना, उससे आगे जो बड़ा आता है इमीडिएटली उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी फिर वो मीडियन होगी। समझ आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हुई ना? अगर एग्जैक्ट मैच इधर मिलता है ना, तो उसके अगेंस्ट x की वैल्यू मीडियन होगी, जिस तरह इधर है। इस केस में, हमारे इस केस में मीडियन क्या आ जाएगा? इस केस में मीडियन सिंपली आ जाएगा 2। आपने अभी साइज माइज नहीं लिखना है, याद है ना, बताया था ना कि जब हम डेटा सेट से वो जो ऑब्जर्वेशन है उठा लेते हैं ना, तो फिर वो मीडियन ही होता है। और इसका क्या मतलब है? ये पोजीशन दिखाता है कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो अगर हम इस डेटा सेट को क्या करते हैं, हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि 0 2 टाइम्स लिख देते हैं। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब क्या है? 0 2, यही मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि 0 2 टाइम्स आया है, मतलब 0 और 0, फिर 1 जो है 3 टाइम्स आया है, तो 1 1 1, सही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह जो है 2 2 5 टाइम्स आया है, 2 2 2 2 2, इस तरह
और आगे जाके आखिर में क्या है 4 4 और 5, 4 2 टाइम्स आया है ना, तो इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, और 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसलिए मैंने 5 1 टाइम्स लिख लिया। तो अगर आप इसी हिसाब से लेंगे तो ये 2 वही ऑब्जर्वेशन है ना, जिससे छोटी भी 10 ऑब्जर्वेशन है और बड़े भी 10 ऑब्जर्वेशन है। सही है। इधर इस तरह है ना कि अगर हम हाँ यही तरीका है, अगर हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं ना तो 2 सेंटर में आ जाएगा, जिससे आधे ऑब्जर्वेशन छोटे होंगे और आधे ऑब्जर्वेशन बड़े होंगे तादाद में। सही है। तो ये हो गया मीडियन। सही है।